हमारे यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जहाँ पे लोहे की बारिश होती है। हमारा अर्थ सोलर सिस्टम का मेंबर है। इस यूनिवर्स में ना जाने कितने ही सोलर सिस्टम और ना जाने कितने ही गैलेक्सी होंगे, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ साल पहले ही नासा ने एक ऐसे प्लैनेट की खोज की थी जो हमारे अर्थ से कम 640 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। ये प्लैनेट हमारे सूरज से भी ज़्यादा गर्म है। कहा जाता है कि इस प्लैनेट पे लोहे की बारिश हर टाइम होते रहती है। इस प्लैनेट का नाम WASP 76b है। 11 February 2020 को रिसर्चर्स ने बहुत बड़े टेलीस्कोप से इस प्लैनेट को देखा था, जिसमें लोहे की बारिश होने की पॉसिबिलिटी बताई गई है। इसकी दूरी हमारे अर्थ से कम 640 लाइट ईयर्स माना जा रहा है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर से भी शेप में डबल हो सकता है। इस प्लैनेट के बारे में पता चलने के बाद अब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का एनवायरनमेंट के बारे में भी रिसर्च करने का मौका मिलेगा। अभी तक रिसर्च में हमारे सोलर सिस्टम का बाहर का टेम्परेचर कम से कम 2400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर माना जाता था, क्योंकि इस प्लैनेट के मिलने के बाद अब इसके टेम्परेचर के बारे में भी रिसर्च किया जाएगा। चलिए अब हम इस प्लैनेट के एनवायरनमेंट और टेम्परेचर के बारे में जानते हैं, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस न्यू प्लैनेट पर माना जा रहा है कि इसका टेम्परेचर इतना हाई है कि कुछ भी सॉलिड चीज़ें वहां रख दिया जाए तो फौरन वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। शायद इसी के वजह से वहां पे लोहे की बारिश होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस प्लैनेट पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में आयरन अवेलेबल्स हैं। इस प्लैनेट का टेम्परेचर और स्पीड इतना हाई है कि इसके वजह से आयरन का पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है और ये लिक्विड फॉर्म वापस से चेंज होकर के भाप बन जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि लोहे की बारिश होती कैसे है, उसके बारे में जानते हैं। जब ये प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट रोटेट करने लगता है तो इसमें से बहने वाला गर्म हवा और ज़्यादा ही गर्म हो जाता है और ये हवा आयरन के पार्टिकल्स को भाप में चेंज करके दूसरी तरफ भेजना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हवा जाते ही लो टेम्परेचर में आयरन के वो पार्टिकल स्लो बादल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इन बादलों में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन सल्फाइड अवेलेबल होते हैं। ये सब्सटेंस रात में बारिश के साथ नीचे गिरते हैं। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि बारिश 18,000 किलोमीटर की स्पीड से होती है। पलक झपकते ही वहां पे किसी की भी जान जा सकती है। लोहे की बारिश सिर्फ इस प्लैनेट के बैक साइड वाले पार्ट्स में ही होती है। अगर इस बारिश को कोई देखना चाहे तो सिर्फ वो रात में ही देख सकता है। अभी तक कोई खोजे गए सारे एक्सोप्लैनेट में से सिर्फ एक WASP 76 प्लैनेट्स का ही एनवायरनमेंट ऐसा है जो बहुत ही भयानक और तबाही वाला प्लैनेट है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से सूरज के वजह से हमारे अर्थ पे सबको रोशनी मिलती है, सेम उसी तरह से इस न्यू प्लैनेट के वजह से दूसरे प्लैनेट को रोशनी मिलती होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।